तो ये क्वेश्चन नंबर 25। इसके अंदर लिखा है ABC लिमिटेड एज ₹300 मिलियन 12% बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग विद 6 ईयर्स। सबसे पहले आपको भैया बॉन्ड्स के बारे में बता रखा है भैया। क्वेश्चन नंबर 25 है ये अपना। 300 मिलियन के 12% बॉन्ड्स है, ठीक है। लाइफ है भैया 6 ईयर्स, रिमेनिंग टू मैच्योरिटी यानी कि भैया 6 साल के लिए। सिंस इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग, ABC लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग ऑफ रिफंडिंग दिस बॉन्ड्स विद ₹300 मिलियन इशू ऑफ 6 ईयर बॉन्ड्स कैरिंग अ कूपन रेट ऑफ 10%। अब भैया इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम हो रहा है, तो भैया ये भी इंटरेस्ट रेट कम करना चाहते हैं और ये इशू करने चाहते हैं नए 10% बॉन्ड्स सेम अमाउंट के 300 मिलियन, और लाइफ भी भैया सेम रखना चाहते हैं 6 ईयर्स, ठीक है। इशू कॉस्ट ऑफ अ न्यू बॉन्ड विल बी 6 मिलियन एंड द कॉल प्रीमियम इज 4%। इशू कॉस्ट आपको बता रखा है भैया 6 मिलियन इशू कॉस्ट होगा, प्रीमियम आपको 4% 9 million being the unamortized portion of issue cost of old bonds can be written off no sooner the old bonds are called off, ठीक है। अनअमोटाइज्ड पोर्शन के लिए आपको दे रखा है भैया, ये हो जाएगा 9 मिलियन, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके आगे आपको दे रखा है मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ ABC लिमिटेड इज 30%, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द रिफंडिंग डिसीजन। आपको टैक्स रेट भी गिवन है क्वेश्चन में 30% है, तो अब आपको बताना है भैया रिफ़ंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मेट होता है, आपको उसी से ही सॉल्व करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सबसे पहले भैया अपन बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एक तरफ अपन लिख देंगे भैया जो जो बेनिफिट होंगे वो सब लिख देंगे, और एक तरफ अपन लिख देंगे कॉस्ट जो भी होगा वो सब अपन लिख देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बना सकते हैं पहले, फिर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला यहाँ पे होता है इंटरेस्ट रेट ऑफ न्यू बॉन्ड 1 माइनस टैक्स, ठीक है। इससे अपन डिस्काउंट रेट निकाल सकते हैं। क्यों डिस्काउंट रेट निकालना है, यहाँ काम आएगा। तो सबसे पहले अपने बेनिफिट होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग ऑफ इंटरेस्ट। भैया 12% बॉन्ड से आप ये नए इशू करेंगे तो 10% ही देना पड़ेगा, तो 2% की सेविंग हो जाएगी, ठीक है। पर इस पर टैक्स भी आपको देना पड़ेगा इंटू 1 माइनस टैक्स, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू पर निकालेंगे, ठीक है। फेस वैल्यू पर ही दिया जाता है तो इसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड पार्ट में अपन निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन इशू एक्सपेंस ऑफ न्यू बॉन्ड। टैक्स बेनिफिट होगा जो भी इशू एक्सपेंस होगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है इशू एक्सपेंस डिवाइडेड बाय एन इंटू टैक्स परसेंटेज इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर I, N। थर्ड पार्ट में अपन निकालेंगे टैक्स बेनिफिट ऑन अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन इशू एक्सपेंस प्लस डिस्काउंट ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स परसेंट से, तो ये अपने पास टोटल आ जाएगा बेनिफिट और कॉस्ट जो भी अलग से लगेगा वो अपन इस तरफ लिखेंगे। कॉल प्रीमियम आफ्टर टैक्स इशू एक्सपेंस ऑफ न्यू बॉन्ड, ये सब अपने लिए एक्सपेंस रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट लॉस्ट ऑन अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ ओल्ड बॉन्ड, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन डिवाइडेड बाय एन इंटू टैक्स परसेंटेज इंटू PV फैक्टर। फोर्थ पार्ट होगा भैया ओवरलैपिंग इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ठीक है। तो कई बार होता है भैया ये बॉन्ड्स स्टार्ट करने से पहले इस पर भी अपना देना पड़ता है, तो दोनों पर देना नहीं पड़े इसलिए, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे इंटरेस्ट रेट ऑफ न्यू बॉन्ड 10% है, न्यू बॉन्ड का 1 माइनस टैक्स रेट है 30%, तो ये अपने पास आ गया डिस्काउंट रेट आ गया 7%। ये क्यों निकाला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर में काम आएगा I, N, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर I हो गया 7%, N हो गया 6 ईयर्स, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.07 इक्वल्स टू का साइन 6 बार 1 2 3 4 5 6, GT का बटन दबा दो, टोटल आ जाएगा 4.766 4.7665 ये इसका टोटल आ गया, ठीक है। तो भैया फेस वैल्यू कितना है भैया,
₹300 मिलियन के बॉन्ड्स है, तो ये अपने पास अपन मिलियन में लिख लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया 300 इंटू डिफरेंस इन रेट्स 12 माइनस 10, 2 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट है 30% इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर अपन ने निकाल लिया 4.7665। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 20.0193। सेकेंड पार्ट में अपन टैक्स बेनिफिट निकालेंगे ऑन इशू एक्सपेंस ऑफ न्यू बॉन्ड। तो अपना इशू एक्सपेंस कितना होगा, इस पर अपन को टैक्स बेनिफिट हो जाएगा 6 मिलियन का होगा। ऊपर अपन ने मिलियन लगा दिया तो इधर डिवाइडेड बाय एन, लाइफ रहेगा 6 ईयर्स, टैक्स परसेंट है भैया 30% इंटू ये अपन ने निकाल रखा 4.7665। तो ये अपने पास आ जाएगा 1.42995। थर्ड पार्ट में अपन को निकालना है टैक्स बेनिफिट ऑन अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन। कितना बेनिफिट होगा, अनअमोर्टाइज्ड मतलब जिसको अपन ने रिटर्न ऑफ नहीं करा P&L में। तो इशू एक्सपेंस है भैया अपने पास 6 मिलियन प्लस डिस्काउंट इधर है नहीं ऑफ ओल्ड बॉन्ड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टैक्स बेनिफिट चाहिए तो 30%, ठीक है। तो यहाँ अपने पास आएगा भैया टैक्स बेनिफिट ऑन अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन, ठीक है। तो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन अपने पास है 9, तो ये हो जाएगा 9 का 30% हो जाएगा 2.7। टोटल लगानी है अब अपने पास इसकी, तो ये अपने पास इसका टोटल आ जाएगा ये ओल्ड बॉन्ड का है, ठीक है। इधर न्यू बॉन्ड का नहीं, अगर इधर न्यू बॉन्ड का होता तो अपन 6 लिखते, ठीक है। तो ये अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ ओल्ड बॉन्ड है भैया 9, ठीक है। तो इसका टोटल लगाएंगे तो अपने पास आ रहा है 24.14925, ठीक है। कॉल प्रीमियम कॉस्ट में अपन देखते हैं कॉल प्रीमियम कितना है भैया 4%, फेस वैल्यू का 4% इंटू आफ्टर टैक्स है भैया, तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा 1 माइनस 0.30। तो ये अपने पास आ गया 8.4 इशू एक्सपेंस ऑफ न्यू बॉन्ड। न्यू बॉन्ड के लिए इशू एक्सपेंस, यहाँ न्यू बॉन्ड के लिए वहाँ ओल्ड बॉन्ड के लिए था, ठीक है। तो यहाँ गया 6, ठीक है। थर्ड पार्ट में भैया बोला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट लॉस्ट ऑन अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ ओल्ड बॉन्ड, क्योंकि भैया ये अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन नए बॉन्ड इशू करने के बाद नहीं रहेगा, ये लॉस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये भी अपना कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन है 9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू टैक्स परसेंट 30%, PV फैक्टर अपन ने निकाल रखा है टोटल 4.7665। तो ये आ गया अपने पास 2.144925, ठीक है। तो भैया लास्ट पार्ट में बोले ओवरलैपिंग इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ये इस केस में नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर होता तो अपन इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। पहले ये बॉन्ड्स हो जाएंगे रिफंड, उसके बाद ही अपन नए इशू करेंगे, ठीक है। यहाँ कहीं ओवरलैपिंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जहाँ भी आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक फॉर्मेट बना दिया, इसकी टोटल अपने पास आ रहा है 16.544925। अब भैया अपने पास अगर बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट से तो भैया अपन को रिफ़ंड कर देना चाहिए बॉन्ड। तो यहाँ अपन देख रहे हैं तो भैया बेनिफिट ही ज़्यादा है देन कॉस्ट, तो अपन को रिफ़ंड कर देना चाहिए। पर अपन देखें नेट बेनिफिट कितना हो रहा है अपन को, तो ये हो जाएगा इसमें से इसको माइनस कर दो 7.604325, इतने का अपन को ये मिलियन में था, तो ये आंसर भी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू।